हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे 1857 की क्रांति, जो 12th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इस क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। आप लोग को एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार के मोबाइल में रख सकते हैं और कॉपी में आराम से उतार सकते हैं। देखिए, इसका शुरुआत होगा साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है या 1857 की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। यूपी के मेरठ से हुआ था। इसका निम्नलिखित कारण है, यहाँ पर कई कारण है तो आप लोग कर सकते हैं। इसका निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है, नई बंदूकों की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह। बंदूक बना था, उसमें गाय और सुअर की चर्बी बना था, जिस कारण आदमी लोग गुस्से हो गए थे। अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप, अंग्रेज धर्म में भी हस्तक्षेप करने लगे, हिंदू मुस्लिम करने लगे, जिस कारण लोग गुस्सा हो गए। सैनिकों में असंतोष, सैनिक के कार्यों पर टैक्स लगाने लगे, जिस कारण सैनिक असंतोष हो गए इनसे। किसानों पर अत्याचार, किसानों पर इतना टैक्स लेने लगे कि उनका शोषण होने लगा। और राजाओं की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, एक राजा पर नीति लगा दिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, यानी जिसका उत्तराधिकारी नहीं रहेगा उसका भूमि कब्जा कर लिया जाएगा। इस एक स्लाइड को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको आराम से लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला स्लाइड। ये लोग मेरठ से निकले थे और भारतीय सिपाही दिल्ली पहुंचे। मेरठ से निकलकर कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। और बूढ़े बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह, देखिए यहाँ पर बादशाह वर्ड है, यहाँ पर आप लोग नेता इसको समझ लेंगे। यानी कि बूढ़े जो शासक थे भारत के, बहादुर शाह जफर, इनको 1857 की क्रांति का नेता बना दिया गया। यहाँ पर बादशाह लिखा गया है, आप लोग नेता कर लीजिएगा, नेता बना दिया गया। फिर विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, बिहार के जगदीशपुर आदि में फैल गया। यानी कि ये देखिए, मेरठ से निकले थे लड़ाई करने के लिए। कौन निकले थे? सिपाही। और दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जो शासक रहता है बहादुर शाह जफर, उसको इस क्रांति का नेता बना दिया जाता है। यह क्रांति धीरे धीरे इतना उग्र हो गया कि कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, बिहार, जगदीशपुर इत्यादि जगहों में भी फैल गया। कानपुर में तात्या टोपी और नाना साहब ने नेतृत्व किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से जमकर लड़ाई की। बिहार में वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में इन लोगों से लड़ाई की। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने भारी शक्ति के साथ विद्रोह को दबाया। अंग्रेज का शक्ति इतना था कि इस विद्रोह को दबा दिया। 1858 तक विद्रोह समाप्त हो गया। एक साल बाद ही यह विद्रोह समाप्त हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने कंपनी शासन खत्म कर दिया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया? अपना कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत में किसका शासन हो गया? ब्रिटिश क्राउन। यानी कि भारत में जो अंग्रेज व्यापार करते थे, इस क्रांति से उसका व्यापार खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार को इसमें कार्यभार संभालने को दे दिया गया। देखिए, ऑब्जेक्टिव बेस यहाँ पर कुछ है पॉइंट। इसका शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 मेरठ से। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब थे, तात्या टोपी थे। बादशाह घोषित, यानी कि नेता किसे घोषित बनाया गया? बहादुर शाह जफर को। नीति कौन सा आया था जिस पर गुस्सा हो गए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति आया था। यह समाप्त हुआ था 1858 ईस्वी में। परिणाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और ब्रिटिश राज का शुरुआत। इसमें कंपनी का बंद करके ब्रिटिश राज का शुरुआत कर दिया गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एकदम इजी वे में है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर से लाएंगे जो सीधे आप लोग को 5 मार्क्स देगा। दैट्स ऑल।